नमस्कार दोस्तों, मैं इंदा ऑनलाइन सोल्यूशन यूट्यूब चैनल के पार्टी थाट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज पार्टी थाट्स में हम लोग बात करने वाले हैं कि आदमी सुसाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा उसका रीज़न क्या है। किसी भी आदमी, किसी भी प्राणी का सुसाइड करने का सबसे ज़्यादा रीज़न यही है, उसका अकेलापन। और ये अकेलापन आज के समाज में आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। आपको लोगों में एक सेपरेशन की भावना दिखेगी, लोगों में एक अकेलापन की भावना धीरे धीरे जड़ करती जा रही है। क्योंकि कोई भी आदमी ज्वाइंट फैमिली में ना बिलीव कर रहा है, ना विश्वास कर रहा है और ना ही उसमें रहना चाहता है। सभी लोग एक सेपरेशन चाहते हैं, एक अलगाव चाहते हैं। और यही अलगाव उनको क्या करता है, अकेले की तरफ ढकेलता है। और जब अकेले की तरफ ढकेलता है तो जब कभी ऐसा कोई वक्त आता है, जब कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हैपेंड हो जाता है, घटित हो जाता है, तो उनका साथ देने वाला कोई और नहीं होता। क्योंकि उन्होंने तो अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को पहले से ही सबसे अलग बना लिया है, सबसे अलग कर लिया है। तो फिर जब ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसे समय में उनके साथ कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि उन्होंने तो पहले सबको दूर कर दिया। तो इसका सबसे मेन रीज़न यही है, अकेलापन। और ये अकेलापन आज जो हो रहा है, इस अकेलेपन होने का हम सब बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। हम सभी उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। वो इस तरह कि जितने बड़े हैं, हम सभी बड़े जितने हैं, अपने घर में ही आप ले लीजिए या अपने सोसाइटी में ले लीजिए, हर जगह पे आज की ये चलन आपको देखने को मिल जाएगी कि लोग अपने फैमिली से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं। और जिसका सेंस आप समझ रहे होंगे, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोग कहाँ पे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, अपने फैमिली से, अपने रिलेशन से, अपने फ्रेंड से। जो दैट मीन्स ये हुआ, जो हमारा फेथफुल फ्रेंड्स होता है उसे छोड़ करके किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं। और जो मेरा सेंस है वो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। और उसका रीज़न भी है, उनका कनेक्ट होने का रीज़न भी है। रीज़न ये है कि आजकल क्या है, बच्चे कक्षा 8 से 7 से 9 से या 10 पास हो रहे हैं, उसके बाद उनमें उनके अंदर एक अलग सी फीलिंग आती है, जो आप लोग समझ रहे होंगे। वो उस टाइप की जब आती है तो उस समय क्या होता है, फैमिली का प्यार और जो रिलेशन का प्यार, जो हमारा बड़ों का प्यार होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी होती है। और जब ये सब नहीं मिल पाता तो उस बच्चे को भी एक एक लगाव चाहिए, एक प्यार चाहिए किसी से भी। और वो चाहे फैमिली से मिले या रिलेशन से मिले या कहीं से मिले। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि आज इसी सेपरेशन की वजह से, आज इसी अलगावपन की वजह से, जो हम सब बड़े एक मजबूती से नहीं लेकर चल रहे हैं और एक दूसरे पर संदेह करते हैं। और संदेह करने की वजह से क्या है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो, और संदेह करना भी स्वाभाविक है, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में ऐसे ऐसे घटनाएं घटित हो जाती हैं कि लोग अपने फैमिली को लेकर सिक्योर हो जाते हैं, डर जाते हैं और किसी पर विश्वास नहीं करते। और आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे नौजवान बच्चे आजकल के पढ़ रहे हैं, तो जब पढ़ते हैं तो लोगों का धीरे धीरे विश्वास हटना शुरू हो जाता है उसके प्रति। और वो ये सोचने लगते हैं कि कुछ ऐसा वैसा न कर जाए या ऐसा कुछ। तो इस टाइप की जो फीलिंग लोगों में आती जा रही है, उसकी वजह यही है कि हम बड़े जो हैं अपने आप को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं या मजबूत खड़े नहीं कर पा रहे हैं उसके प्रति। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम बड़े होकर के हम अपने आप को मजबूत रखें, तो छोटा जो है कितना भी अपने आप को हमें निगेटिव करना चाहे तो हम निगेटिव तो नहीं हो सकते, उसको फिर भी हम पॉजिटिव करने की ही कोशिश करेंगे। वो बार बार हमको निगेटिव करना चाहेगा और हम हमेशा पॉजिटिव उसको देना शुरू करेंगे। और इस तरह क्या है कि वो धीरे धीरे निगेटिव उसका जो दूर हो जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अदरवाइज़ क्या है कि अगर वो पहली दूसरी बार में हमसे निगेटिव अटैक किया और हम उससे उसी तरह रिएक्ट कर लिए जैसा उसने रिएक्ट किया, तो फिर वहाँ पे गड़बड़ी उस छोटे की नहीं है, वहाँ पे गड़बड़ी हम बड़ों की है। क्योंकि हम बड़े उतने मजबूत नहीं हैं। आज के बड़े जब मजबूत नहीं हैं तो वहीं पे छोटे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब छोटे बिगड़ते हैं तो उनको लगता है कि जब बड़े ही हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमें गलत समझ रहे हैं या हमारे प्रति गलत संभावनाएं जाहिर कर रहे हैं, तो फिर क्या है, वो अपने आप को फैमिली से या अपनों से दूर करना शुरू कर देते हैं। और जब दूर करते हैं तो उन्हें भी एक तरह से किसी ऐसे का सपोर्ट चाहिए या किसी ऐसे का प्यार चाहिए जिस पे वो बिलीव कर सके या विश्वास कर रहे हैं। तो फिर क्या है, अंततः उनको एक ही मिलता है, जो आप समझ रहे होंगे
तो फिर उससे वो कनेक्ट हो जाते हैं। जब वो कनेक्ट होते हैं तो फिर क्या है, उनको संसार में सिर्फ वही दिखता है और उनको वही लगता है कोई सब कुछ है, ना माँ बाप है, ना रिलेशन है, ना कोई है। तो एट ए टाइम आता है ऐसा कि कभी कभी जब उसको धोखा मिल जाता है तो फिर उस टाइम वो डिप्रेशन का बढ़िया से शिकार होता है। और जब अच्छे से शिकार हो जाता है कोई और झेल नहीं पाता तो सुसाइड कर लेता है। तो ज़्यादातर आपको केसेज इसी टाइप के मिल गए होंगे या देखने को मिलते होंगे। तो फिर इस टाइप के जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं तो इसमें भी आप देख रहे हैं कहीं न कहीं अलगाव की भावनाएं, जो हमने अपने आप को फैमिली से अलग किया या फैमिली ने हमको उस माइंड से सेपरेट कर दिया या लोगों ने हमको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, तो वही कहीं न कहीं जिम्मेदार हो रहा है सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का। अगर वही सारे लोग हमसे कनेक्ट होते या हमसे जुड़े होते तो जब हम किसी समय किसी से मान लीजिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, किसी से बात कर रहे हैं या बात कर रही हैं, किसी से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो अपना प्रॉब्लम शेयर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। और जब हमारा अपना फैमिली, अपना रिलेशन, अपना सब साथ में भी रहते हैं तो फिर हम अपना प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर लेते हैं। और जब कर लेते हैं तो वो सांत्वना देते हैं और हमको इस कदम को उठाने से बचा ले जाते हैं। और जब वही क्या है कि हम पहले से ही अलग हो जाते हैं या वो लोग हमको अलग कर देते हैं, चाहे जो भी आप समझ लीजिए, तो फिर क्या है, तब आपको समझाने के लिए या सांत्वना देने के लिए कोई ऐसा फ्रेंड आपको नहीं मिलता या अपना कोई ऐसा नहीं मिलता जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें या इस प्रॉब्लम को कम कर सकें, डिप्रेशन को कम कर सकें। क्योंकि डिप्रेशन तभी कम होगा जब आप किसी और से अपनी बातें शेयर करेंगे, उस पर आप विश्वास करते हो, जिस पे आप विश्वास करते हो उससे आप शेयर कर रहे हैं, तो फिर आपका डिप्रेशन, आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे रिलीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो फिर सुसाइड की कोई मैटर ही नहीं आता। तो आप इस तरह देख क्या रहे हैं कि सारे प्रॉब्लम की जड़ ज़्यादातर सेपरेशन है, ज़्यादातर अलगाव है, ज़्यादातर एकांतवास है। कि मतलब ज़्यादातर हम अपनी प्रॉब्लम को लेकर अकेले ही अपने आप में ही डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, किसी और पॉजिटिव माइंड के साथ नहीं करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई आदमी अपने आप में विकार हो जाता है उसका, तो वो अपने आप से ही उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाता। या तो आप उतने स्किल्ड पर्सन हो, या आप उतने पॉजिटिव माइंड हो, या आप उतने हिम्मती आदमी हो कि आप ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, अपना सोल्यूशन अपने तरीके से ही निकाल ले जाएंगे। लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है? 100% में 8-10% आदमी ही ऐसे हैं, 20% आदमी ही ऐसे हैं जो अपना सोल्यूशन अपने तरीके से ही निकाल पाते हैं। अदरवाइज जो 80% नहीं निकाल पा रहे हैं तो उनका क्या? 80% जब नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसमें क्या है, 5% सुसाइड के शिकार हो रहे हैं। और जो बचे हैं 75% वो क्या है, दूसरे से डिस्कस करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा कि 20% अपने आप से सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो उन्हें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं। 5% किसी डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो वही सुसाइड कर ले रहे हैं। 75% बच रहे हैं तो वो दूसरों से हेल्प कर ले रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर रोल अदा कर रहा है सेपरेशन, अलगाव, एकांतवास। अपनी ही प्रॉब्लम को, अपनी ही डिप्रेशन को लेकर ज़्यादा गहराई में जाना, एक तरीके से आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और आज के दिन ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप लोग जानते हैं आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। और जो इस साल का थीम भी है वर्क टुगेदर, एक साथ साथ काम करें। अब ये साथ साथ जो वर्क टुगेदर कहा जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब आप साथ साथ काम करेंगे तो आप अपने आप को अकेला फील नहीं करेंगे। जब अकेला फील नहीं करते हैं तो फिर क्या इस टाइप का कोई मैटर हैपन होगा ही नहीं। क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम होगा तो आपका फ्रेंड है, आपका मित्र आपसे शेयर करेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो आप इस टाइप की कोई कदम ही नहीं उठाएंगे। तो इसीलिए इस टाइप का जो थीम बनाया जाता है, जो आप हर साल थीम देख रहे हैं इसका, तो थीम ही इसी टाइप के इसीलिए रखे जाते हैं। ऐसा रखा जाता है जिससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। तो आज के पॉजिटिव थॉट्स में हम लोगों ने बात किया कि आप अकेलापन कैसे दूर करें या अकेलापन कैसे हो जाता है, दोनों को हमने डिस्कस किया। और आप लोग को अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन और प्रॉब्लम कैसे होता है वो भी जान सके। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और पॉजिटिव थॉट्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।